नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वाह रे हमदर्द। दोस्तों हमदर्द का मतलब होता है ऐसा इंसान जो हमारे दर्द को समझे, जो हमारे दर्द में हमारा साथ दे, ऐसे इंसान को कहा जाता है हमदर्द। लेकिन दोस्तों आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वाह रे हमदर्द। इस चैप्टर में दोस्तों हमदर्द लोगों की तारीफ नहीं की गई है, बल्कि दोस्तों हमदर्द पे एक प्रकार का व्यंग किया गया है। व्यंग का मतलब होता है दोस्तों कि एक कॉमेडी के अंदाज में किसी इंसान पर ताना कसना, उसे कहा जाता है व्यंग। तो दोस्तों यहाँ पे हमदर्द लोगों पे व्यंग किया गया है, क्योंकि दोस्तों होता भी यही है कि हमारे राइटर साहब है, उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उनका एक जो पैर होता है वो टूट जाता है। अब दोस्तों हमारे राइटर साहब अस्पताल में एडमिट है और अस्पताल में दोस्तों कोई इंसान एडमिट होता है तो उसे सबसे ज़्यादा जरूरत होती है आराम की। लेकिन दोस्तों यहाँ पे राइटर साहब के जो परिचित लोग हैं, जो राइटर साहब के जानकार के लोग हैं, वो इतने ज़्यादा लोग आते हैं और राइटर साहब को इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि राइटर साहब तंग आ जाते हैं। उन जो परिचित लोगों से उनसे वो बहुत ही ज़्यादा तंग आ जाते हैं। अब दोस्तों इसीलिए राइटर साहब कहते हैं कि जो ये हमदर्द लोग होते हैं वो कभी कभी हमदर्द कम वो बेदर्द ज़्यादा लगने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ स्टोरी में हम लोग को पढ़ने में मिलेगा और कौन कौन लोग आते हैं राइटर साहब को परेशान करने, वो भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों फटाफट ये स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही दोस्तों खूबसूरत स्टोरी है, बहुत ही कॉमेडी के अंदाज में लिखी गई स्टोरी है, पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को। तो दोस्तों स्टोरी हम लोग फटाफट पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं हमारी स्टोरी में। देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, वाह रे हमदर्द। सबसे पहले दोस्तों हम लोग हमेशा यही करते हैं कि हम लोग सबसे पहले राइटर का नाम और उनका एक बार इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम लोग चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। देखते दोस्तों यहाँ पे हमारे राइटर साहब का नाम है घनश्याम अग्रवाल जी। एक बार हम लोग इनका परिचय देख लेंगे, फिर हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आ जाते हैं हम लोग इनके परिचय पे। एक बार आ जाते हैं परिचय, बहुत ही अच्छा ये लिखा करते थे बचपन से ही दोस्तों, इनको लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। देखते हैं यहाँ पे परिचय। परिचय में आ जाते हैं हम लोग, एक बार इनका परिचय हम लोग देख लेंगे। जन्म इनका कहाँ पे हुआ था तो 1942 में इनका जन्म होता है, अकोला महाराष्ट्र के, हमारे महाराष्ट्र के यही है। परिचय एक बार देख लेते हैं। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि, रुचि मतलब इंटरेस्ट, अध्ययन काल से, जब ये एजुकेशन ले रहे थे, जब ये पढ़ाई कर रहे थे तभी से, अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। लेखन में विकसित मतलब लिखने में ही उनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, वो लिखना ही ज़्यादा पसंद करते। देखते अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति, मतलब कौन सी भी घटना हो जाए, कौन सी भी सिचुएशन हो जाए, स्थिति या घटना में हास्य, हास्य मतलब कॉमेडी ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना। व्यंग मतलब एक मजाक बना देना उसका, व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है, आपके लिखने का बहुत ही अच्छा ये स्टाइल है। देखते हैं आप अखिल भारतीय मंचों पर जो बड़े बड़े स्टेज होते हैं वहां पर ये हमेशा पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय, बहुत ज़्यादा ये फेमस है हास्य व्यंग्य कवि के रूप में। देखते हैं अब इन कौन से बड़े बड़े काम किए, एक बार हम लोग देख लेंगे। देखते हैं प्रमुख कृतियां हम लोग आ जाते हैं। प्रमुख कृतियां कौन कौन से काम किए इन्होंने। हंसी घर के आईने बहुत ही ज़्यादा फेमस है दोस्तों, हास्य मतलब कॉमेडी, व्यंग्य है, व्यंग्य कहानी है इन लोग की। देखते हैं आज़ादी की धूम ये इन्होंने लिखा हुआ, इनकी बुक है आज़ादी की धूम। आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह, मतलब एक कविता भी लिखते हैं, हास्य व्यंग्य संग्रह है। अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह आदि इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। देखते दोस्तों यहाँ पे एक बार गद्य संबंधी में देख लेंगे हम लोग। गद्य में इस स्टोरी में हम लोग को पढ़ना क्या है ये भी तो हम पता होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे गद्य संबंधी आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे गद्य संबंधी। दोस्तों गद्य और पद्य के बारे में हमेशा मैं बताता रहता हूँ। पद्य, प से पद्य आपको याद रखना है, प से पोयम आपको याद रखना है। पद्य मतलब होता है पोयम, और दोस्तों जो पोयम नहीं होगा वो तो सीधा बात है गद्य होगा। गद्य मतलब आ जाती है आपकी सारी की सारी कहानियां। देखते हैं यहाँ पे प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से, अब दुर्घटना दोस्तों एक एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें भी कैसे प्रकार की कॉमेडी ढूंढते हैं। देखते हैं विनोद मतलब होता है कॉमेडी, को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती। पीड़ादायी मतलब दोस्तों यह प्रॉब्लम देने वाली, कष्ट देने वाली। हमदर्दी जो हमदर्द है, हमदर्द मतलब दोस्तों अपने मदद करने आए उन लोग हम लोग के साथ, लेकिन दोस्तों कभी कभी वो इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देते कि पीड़ादायी बन जाती है। यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया, ये बहुत ही अच्छे स्टाइल में उन्होंने दिखाया है। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर की ओर, चैप्टर को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर लिखा है यहाँ पे घनश्याम जी ने। देखते हैं एक बार हम लोग अपनी स्टोरी की ओर आ गए, हम लोग स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन पे हम लोग आ जाते हैं। उस दिन, अब राइटर साहब हमें बात करें कैसे उनका एक्सीडेंट हो जाता है वो बताते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था। अब दोस्तों पूंजीवादी समाजवादी ये पहली ही लाइन है जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, बाकी कोई भी लाइन यहाँ पे डिफिकल्ट होने वाली नहीं। पूंजीवादी का मतलब समझना है दोस्तों, दो दुनिया में ना तीन तरीके की इकोनॉमी चलती है, एक होती है पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी होती है, और तीसरी होती है जो इन दोनों का मिक्सर होती है। अब दोस्तों पूंजीवादी कहाँ पे चलती है तो पूंजीवादी चलती है अमेरिका में, आपको याद रखना है, बस इसका डिटेल में नहीं जाना है हम लोग को। पूंजीवादी इकोनॉमी चलती है अमेरिका में और ये समाजवादी जो इकोनॉमी है वो चलती है रशिया में। अब दोस्तों अमेरिका और रशिया का तो पहले से यहाँ पे टेंशन चालू रहता है, कभी भी उन लोग
अमीरों की लड़ाई हो सकती है, ऐसा माहौल बना रहता है। तो दोस्तों पूंजीवादी का मतलब, पूंजीवादी का आपको मतलब समझना है। पूंजीवादी मतलब दोस्तों होता है अमीरी, या और समाजवादी का मतलब समझना है आपको गरीबी से। दोस्तों अमीरों और गरीबों का झगड़ा चलता ही रहता है। ऐसा ये भाषण भी सुन के आए, देखते हैं। सुनकर आ रहा था तो सामने एक कार आ रही थी। अब दोस्तों ये स्कूटर पे, ये अपनी साइकिल पे है, देखते हैं। सामने से एक कार आ रही थी, एक कार आ रही, कार मतलब दोस्तों अमीरों की निशानी। अब ये तो अपनी साइकिल से जा रहे हैं, देखते हैं। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया। अब दोस्तों यहाँ पे उन्होंने भाषण सुन के आया है, तो उनको गरीबों के बारे में, गरीबी और अमीरी के बारे में वो भाषण सुन के आए, तो उसको बहुत ही गुस्सा आने वाला है। देखते हैं, सामने से कार आ रही है, सारा गुस्सा उन पे निकलेगा। मेरी साइकिल को अधिक जोश आया। अब भाषण सुन के मेरी साइकिल को लगता है जोश ज्यादा आ गया, या कार को गुस्सा, कार दोस्तों अमीरों की है, तो स्कूटी को देखकर, वहां पे साइकिल को देखकर उसे गुस्सा ही आएगा। कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, ये मैं अच्छे से बता नहीं सकता क्या हुआ था सिचुएशन, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों मतलब एक दूसरे के दुश्मन की तरह, विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा मतलब बुरी नजरों से, एकदम तुच्छ समझने लगे, घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में झाप भिड़े, आपस में जाकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब दोस्तों कार वाले को तो नुकसान नहीं होने वाला, साइकिल वाले को नुकसान होने वाला है, तो हमारे राइटर साहब को थोड़ा नुकसान होगा। देखते हैं, मैंने खामखा मतलब फिजूल में ही ऐसे ही पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, और अपनी टांग अड़ाई, तो दोस्तों इनकी टांग को ही हाथ धोना पड़ा। देखते हैं, टांग ही टूट जाएगी इनकी। फलस्वरूप मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ, मेरी टांग टूट गई, इससे मुझे नुकसान हुआ और मेरी टांग टूट गई। देखते हैं, दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम। अब बोलते हैं ऐसा, दुर्घटना के बाद कोई भी टेंशन वाली बात नहीं थी, कि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग आज भी यहाँ पे इंडिया में जिंदा है। देखते हैं, इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े, इंसानियत दिखाने के लिए हम लोग दौड़े। देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम लोग आ जाते हैं। अब क्या होने वाला है, आँख, जैसे उनकी राइटर साहब की आँख खुलती है तो वो कहाँ पे पाते हैं, अपने आप को एक सरकारी हॉस्पिटल में पाते हैं। देखते हैं, आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। आँख खुली तो एक बिस्तर पर बैठे हुए थे, इर्द गिर्द मतलब आजू बाजू कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। कुछ जानकार लोग थे, कुछ जो जान पहचान के लोग थे, और कुछ एकदम जिनको वे जानते नहीं थे, ऐसे लोग भी वहाँ पे सामने खड़े हुए थे। देखते हैं, आँख खुलते ही उनके चेहरों पर, आँख खुलते जैसे उनकी आँख खुली, उनके चेहरों पर उत्सुकता मतलब एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सब लोग वहाँ पे खुश हो गए, उत्सुकता की लहर दौड़ पड़ी, जैसे वो इंतजार कर रहे थे राइटर साहब के जागने का। देखते हैं, मैंने कराते मतलब दर्द से चिल्लाते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ। अभी दोस्तों कोई भी एकदम जागेगा, एकदम बेहोशी से जागेगा तो यही पूछेगा, मैं कहाँ हूँ। अब देखते हैं क्या आंसर मिलता है, इन्वर्टेड कॉमा में। कभी दोस्तों याद रखना है, कोई भी बात इन्वर्टेड कॉमा में है तो कोई इंसान वो बात कह रहा है। देखते हैं, आप, एक इंसान बात बताएगा, आप सरकारी अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। अब दोस्तों प्राइवेट वार्ड का प्रॉब्लम होता है, क्या होता है प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। सार्वजनिक अस्पताल तो है उसका, लेकिन प्राइवेट वार्ड है। आपका एक्सीडेंट हो गया था, आपका एक एक्सीडेंट हो गया था। सिर्फ टेंशन की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपका क्या हुआ है, पैर का फ्रैक्चर हुआ है। आपके सिर्फ और सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब घबराने की कोई बात नहीं है, अब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, ऐसा कहता है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वो इसीलिए रुका था, इसलिए वो वहाँ पे खड़ा था कि वो आए और मुझे वो बातें बताए क्या क्या हुआ था मेरे साथ। देखते हैं, अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ, जैसे ही मैं टांगों की ओर देखता हूँ तो क्या होता है, एक पैर तो सही सलामत अपनी जगह पे पड़ा है, दूसरा पैर दोस्तों वहाँ पे प्रॉब्लम है। देखते हैं, मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। अब दोस्तों यहाँ पे पैर को लटकाया जाता है, एक थैली के जरिए लटकाया गया है उनके पैर को। देखते हैं, मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, एक नया मुहावरा उनके दिमाग में आने लगा। देखते हैं, टांग का टूटना। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है, कभी भी मुहावरे को कैसे पहचाना है, किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ना दिखाई देगा वो आपका मुहावरा बन जाएगा। जैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ये मुहावरा हो गया। जैसे यहाँ पे टांग का टूटना, यहाँ पे ये सब मुहावरे होते हैं जिसके लास्ट में आपको ना पहचानना है आपको। देखते हैं, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक पैर का टूटने का मतलब क्या होता है, टांग का टूटना मतलब होता है यहाँ पे सार्वजनिक अस्पताल में आपका एडमिट हो जाना। देखते हैं, अब बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पे रहना, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। दोस्तों कौन कांपेगा नहीं, सार्वजनिक अस्पताल कितने भयानक होते हैं, कितने डरावने होते हैं। देखते हैं, अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है। राइटर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे राइटर साहब कह रहे हैं अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। आत्मा मतलब हमारे अंदर की आत्मा, और उसका मिलना है किससे, परमात्मा से। परमात्मा से मतलब हमें भगवान के पास जाने का हमारा समय आ गया, ऐसा ही कहते हैं सार्वजनिक अस्पताल के बारे में। देखते हैं, आ गया
अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना थी, एक छोटा सा ये इवेंट था। मेरा टांग का टूटना कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात क्या थी दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। अब दोस्तों यहाँ पे कहते हैं मेरा पेट का टूटना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा एक्सीडेंट क्या हुआ, मेरा सरकारी अस्पताल में एडमिट होना, सार्वजनिक अस्पताल में एडमिट होना, ये सबसे बड़ी दुर्घटना थी, कहते हैं ऐसा। देखते हैं, टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आए। अब दोस्तों यहीं पे तो प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि दोस्तों सब लोग आके उनको परेशान करने वाले दिखते हैं। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं कि बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। ऐसा ही राइटर के साथ भी होने वाला है कि उनका एकदम पूरी तरीके से उनका आराम हराम हो जाता है। देखते हैं, जिसकी मरीज को खास जरूरत है, अब सबसे ज़्यादा मरीज को जरूरत होती है आराम की, लेकिन आराम उनको मिलने वाला नहीं है। देखते हैं, अब यहाँ पे बात की गई है जनरल वार्ड का। तो एक नियम होता है, जनरल वार्ड जो होता है यहाँ पे दोस्तों, दो तरीके के वार्ड होते हैं। वार्ड मतलब यहाँ पे कमरे होते हैं। देखते हैं यहाँ पे, अब एक होता है सार्वजनिक अस्पताल में, एक होता है प्राइवेट वार्ड, और दूसरा होता है यहाँ पे आपका मिल जाएगा जनरल वार्ड। अब दोस्तों जनरल वार्ड की खासियत क्या होती है, प्राइवेट वार्ड की खासियत क्या होती है, देखते हैं। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे आपको कोई भी मरीज से बात करनी तो उसका एक फिक्स टाइम होगा, 6 से 9 होगा या तो 3 से 6 होगा, तो उसी टाइम पे आप यहाँ पे कभी भी किसी भी पेशेंट को परेशान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट वार्ड का तो एकदम अलग ही रूल है। यहाँ पे दोस्तों आप कभी भी, आपको जब भी मरीज से मिलना है तो आप एनी टाइम कभी भी प्राइवेट वार्ड में जा सकते हो। देखते हैं यहाँ पे, यही तो सबसे प्रॉब्लम वाली बात थी। किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण, एक तो एक इन्विटेशन है कि आओ मेरे परिचित आओ और मुझे परेशान करो। देखते हैं, हे मेरे, आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। देखते हैं यहाँ पे क्या कहा है राइटर साहब ने। देखते, आओ मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब जी चाहे आओ, जब तुम्हारी मर्जी हो, जब तुम्हारे मन को अच्छा लगे तब आओ, चाहे जितनी देर रुको। समय का कोई बंधन नहीं है, समय का कोई टेंशन ही नहीं है। आप कितने भी देर तक यहाँ पर बैठ सकते हो और कभी भी आ सकते हो। जब आपको आना है आ जाओ, मेरी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। जितना तुम मुझे टॉर्चर करना चाहते हो कर लो, यहाँ पे ऐसा राइटर साहब कहते हैं। देखते हैं, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, आपका बदला भी पूरा हो जाएगा और एक तरीके से लोगों को लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी दिखाने आए हो। देखते हैं, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। और ऐसा ख्याल आने लगा कि उन लोगों को बर्दाश्त करने से, लोग इतने ज़्यादा आ रहे थे कि उन लोगों को बर्दाश्त करना, उनसे बातें करने से अच्छा ऐसा लग रहा था कि उनकी दूसरी टांग भी टूट गई है। देखते हैं, मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या और कुछ टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। जिन लोगों की टांग टूट गई थी या कुछ और टूट गया होता, जब मैं उनके मिलने गया होगा तो मैंने भी उन लोगों को एडवाइस दी होगी, देख के चलना चाहिए था, ये ऐसा करना चाहिए था, ऐसे ही करते तो ये होता। तो वही लोग भी अभी बदला लेने आएंगे। देखते हैं, मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए, कब वो भी आके अपना बदला चुकाए, कि वो भी समझाए कि तुझे भी ऐसे चलना चाहिए था, आया बड़ा हम लोग को सिखाने वाला। देखते हैं, इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है, देख ज़्यादा ज्ञान हम लोग को देने का नहीं, वक्त सब पे आया, तेरा भी वक्त आ गया है। ऐसा वो हमदर्दी दिखाते ये बात हमेशा वो कहते थे। देखते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पैराग्राफ की ओर। दर्द के मारे एक तो मरीज वैसे ही नींद नहीं आती। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले लोग जगा देते हैं। जो लोग मिलने आए उन लोग हमेशा कभी सोने देंगे नहीं, वो हमेशा आकर जगा देंगे। अब ऐसा ही इनके साथ होने वाला है एक इंसिडेंट। देखते हैं, खास कर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आए, जो एक फॉर्मेलिटी निभाने आए, कि वो ऐसा बताने कि ये राइटर साहब को मिलने आए थे, बस वो अपना मुंह दिखाने आने वाले हैं, औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, इन्हें कोई मरीज से लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ सूरत दिखाने, ये सिर्फ अपना चेहरा दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने यह तय किया कि आज कोई भी आए ये उठने वाले नहीं है, ये अपनी आँख खोलने वाले नहीं, ऐसा ये तय कर लेते हैं। मैं आँख नहीं खोलूंगा और तय कर लेते कि मैं अपनी आँख खोलने वाला नहीं हूँ, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू, एक बड़े ऑफिसर आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, अगर राइटर साहब उनको देखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो मिलने आए, किस प्रकार बताएंगे कि मैं तुमसे मिलने आया था। अब यहाँ पे क्या करने वाले, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया, मुझे धीरे धीरे वो हिलाना स्टार्ट करते, लेकिन राइटर साहब तो उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो उठने वाले नहीं है। अब ये क्या प्लान करेंगे, देखते हैं। ये जो बड़े बाबू आए हैं, फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी
टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। कितने हमदर्दी दिखाने वाले लोग हैं दोस्तों, कितने अच्छे इंसान है। वो उसी जगह पे दबाते हैं जहाँ पे राइटर साहब का टांग टूटा हुआ है। देखते हैं, मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। अब दोस्तों इतना बड़ा दर्द दे दिया, पैर को दबा दिया है और पूछते हैं दर्द कैसा है। ये दोस्तों कितनी औपचारिकता निभाने आए, कितनी फॉर्मेलिटी के लिए आए इन लोग। देखते हैं, आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है देखते हैं हम लोग। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। मोहल्ले वाले को जब टाइम मिलेगा उन लोग तभी आएंगे। एक दिन देखते क्या होता है, एक सोनाबाई करके औरत है, वो अपने बच्चों के साथ आ जाती है। उस दिन जब सोनाबाई अपने चार बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी, आज कोई बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, ऐसा उनको लगता है और होता भी ऐसा ही है। देखते हैं, आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा और मुझे दिखाते हुए, बच्चे लोगों को चारों बच्चे लेके आई थी, वो चार बच्चे लेके आई थी और मेरी तरफ उंगली करके ऐसे दिखाती कि जैसे कि बोलना चाहती है देखो वो बंदर पड़ा हुआ है। देखते हैं, और क्या कहती है, यह देखो चाचा जी, ऐसा वो कहती है अपने बच्चों से। और उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। और ऐसे कहते हैं ना चिड़ियाघर जाते हैं कि सब अपने बच्चे लोगों को जानवर दिखाते हैं, तो ये किससे कहते हैं, ये देखो बंदर। ऐसा ही वो मुझे उन बच्चे लोगों को दिखा रही थी। देखते हैं, बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर, एक टेबल पर चढ़ गया, एक कुर्सी पर चढ़ गया। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी, और जो डाइटर साहब की दवा होती है वो शीशी लेकर क्या कर रही है, कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। रप रप की एक आवाज़ आती है, वो कोई क्या आवाज़ आती है देखते हैं हम लोग। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की जो थैली लटक रही थी टांग के साथ, उस पर वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है दोस्तों उनका लड़का। देखते हैं, पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की जो कथकली डांस कर रही थी, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। देखते हैं हम लोग, थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। दवा की शीशी देखते एक बार आ जाते हैं की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की घूरा, एकदम घूर के वो अपने बच्ची को देखती है, लड़की को देखती है और फिर क्या कहती है, फिर हंसते हुए बोलती है, भैया पेड़े खिलाओ। भैया टेंशन की कोई बात नहीं, दवा की बोतल गिरने का मतलब होता है आप बीमारी से मुक्त होने वाले हो, ऐसा कहती है। भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गिरना शुभ अशुभ से गिन लेते हैं इन लोग, दवा गिरना शुभ होता है, ऐसा वो कहती है। दवा गई समझो बीमारी गई, और दवा गई मतलब होते बीमारी, तो आपकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बीमारी चली गई ऐसा मान लो। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई और इसके बाद भी वो बैठी रही 2 घंटे तक वहाँ पे वो बैठ के टाइम पास करती रही। और यह कहकर कि फिर आऊँगी, और ऐसा बोल के गई कि वो वापस से आने वाली है। यह सोचकर राइटर साहब एकदम अंदर से वो काँप जाते हैं। देखते हैं, मैं भीतर तक काँप गया, ऐसे बहुत ज़्यादा उनको टेंशन आ जाता है वो कि वापस आने वाली है वो औरत। देखते हैं, कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार है ये। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे लोग जो दूसरे गांव से आते हैं मिलने के लिए, जो राइटर साहब को जानते ही नहीं, बस वो मिलने के लिए आए। देखते हैं, रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं, जिन्होंने राइटर साहब को कभी देखा ही नहीं, ऐसे लोग। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी, एक टैक्सी रुकती कमरे के सामने आकर, उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पर रोने लगा। बहुत फूट कर वो रोने लगा, सर ये हमारे राइटर साहब की छाती पर सर रखकर, और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वाले का सत्यानाश हो, ऐसा करने लगा, कार वाले का सत्यानाश हो जाए, सब उसका खराब हो जाए। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, तू क्यों रोता है, तुझे क्या टेंशन हुआ है, पर तू क्यों रोता है, तू पहले है कौन वो तो पता मुझे। देखते हैं, तुझे क्या हुआ है, तू क्यों टेंशन ले रहा है, इतनी बड़ी बात हो गई। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, मेरी छाती के अंदर मुंह गड़ाए रोता रहा। देखा भी नहीं उसने राइटर साहब कौन है, वो जानना पहचाना, वो सिर गड़ाए बस रोते जा रहा है। फिर रोना कुछ कम हुआ, फिर रोना जैसे ही कम होता है, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई और जैसे उसने मुझे देखा, अब तो दोस्तों देखा तक नहीं है, और सीधा आके वो रोने लगा, उसको पता ही नहीं है इंसान कौन है, और आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया और एकदम पूरी तरीके से शांत हो जाता है, क्योंकि उसकी अपनी गलती पता चल गई क्या है गलती। देखते हैं, फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, और धीरे से हंसते हुए कहता है, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया हूँ। और दोस्तों ये जो रोना धोना था ना, वो इनके राइटर साहब के लिए नहीं था, वो किसी और के लिए था, और वही राइटर साहब की छाती पर आकर रोने लगा। अब दोस्तों उसको कोई पता ही नहीं था कि राइटर साहब है कौन। देखते हैं,
लोग ठीक से बताते भी नहीं। और ऐसा कहता है आगे, आजकल लोग ठीक से बताते नहीं। बाजू वाला कमरा है, मुझे जाना था और मैं इस कमरे में आ गया। देखते हैं गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में, गुप्ता जी का कमरा बाजू में है, वो उनके रिलेटिव थे, उनसे वो मिलने आया था। अब यहाँ पे आकर वो रो रहा है। देखते हैं हे और हंसता है। अच्छा भाई माफ करना कहकर वो चला गया। अब वही देखते हैं, ऐसा वो कहकर वो वहां से तो चला जाता है। अब वो बाजू वाले कमरे में जैसा वो राइटर साहब के सामने आकर रो रहा था, वैसे ही वो वहां पे जाके भी सेम टू सेम वहां पे जाके भी वो रोने वाला है। ठीक वही आवाज बाजू वाले कमरे से भी आती है। देखते हैं यहाँ पे वही, अब वही रोने की आवाज, अब वही जो रो रहा था ये इनके पास आकर रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई दी। वही रो रहा था, छाती छाती पे सर गड़ाए वो वापस वहां पे भी जाके रोने लगा। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा, और उस आदमी पे भी मुझे गुस्सा तो आ ही रहा था, लेकिन उससे ज्यादा मुझे गुस्सा अपनी पत्नी पे आ रहा था। क्यों गुस्सा आ रहा था देखते हैं। अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिया। अब जो वो टैक्सी पकड़ के आया था उसको वो पैसे किसने दिया? राइटर साहब की पत्नी दिया। अब दोस्तों कोई भी इतना इतना वो गिर गिर कर रोएगा, इतना तड़प तड़प के रोएगा तो किसी को भी लगेगा वो रिलेटिव है। अब दोस्तों राइटर की पत्नी उन्हें पैसा दे देती है। देखते हैं हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे, वे लोग जरूर आते हैं जिनकी हम सूरत भी नहीं दिखना चाहते, जिनको हम लोग पसंद ही नहीं करते, वे लोग भी हमारे साथ आएंगे हमदर्दी दिखाने के लिए। देखते हैं हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद, एक इंसान है जो बहुत ही पकाऊ इंसान है, हमेशा आते हैं तो बहुत राइटर साहब को परेशान कर देते हैं। देखते हैं उनकी बेतुकी कविता, बेतुकी मतलब फालतू कविताओं से सारा शहर परेशान है, पूरा का पूरा शहर परेशान है। अब ये भी इनसे मिलने आने वाले। मैं अक्सर उन्हें दूर से दिखते ही भाग खड़ा होता हूँ, मैं कभी उनके पास जाता ही नहीं, बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविता पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे, जब तक 10-20 कविता वो सुनाएंगे नहीं तब तक मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो हमेशा वो भाग जाते हैं वो उनके पास आने से। एक दिन बगल में झोला दबाए आप पहुंचे, एक दिन अपने बगल में अपने हाथों के बीच में वो एक झोला लटकाए आ जाते हैं इनसे मिलने के लिए। आते ही कहने लगे कि मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त हूँ, बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, ऐसा वो कहते। कोई बिजी तो होते नहीं है मैं कहते हैं, लेकिन आके 4-5 दिनों से बहुत ज्यादा बिजी हूँ, जरा भी टाइम नहीं मिल रहा था, ऐसा भी राइटर साहब के पास आकर कहते हैं। देखते हैं यहाँ पे मैं ये लाइन हो गई हमारी। देखते हैं सच कहता हूँ कसम से, और आके क्या कहते हैं, सच कहता हूँ कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। ये 5 दिन हो गए ना, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, मैं कितना बिजी हूँ आपके लिए, मुझे ये तो बोलना ही पड़ता है दोस्तों, किसी के बाद हम लोग याद करें या ना करें बोलना ही पड़ता है, मैं आपकी याद कर रहा था। देखते हैं सच कहता हूँ कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई। ऐसा दोस्तों कहना होता है, लेकिन सबको पता है रात भर कोई इंसान जागेगा हमारे लिए। देखते हैं नहीं आई, और हाँ रात को इसी संदर्भ में, इसी बारे में, इस संदर्भ में मतलब इसी बारे में यह कविता बनाई, ये कविता मैंने आपके लिए बनाई, रात भर सोया नहीं, आपकी टेंशन में था मैं, ऐसा कहता है। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। यह कहकर वो अपनी झोले में से डायरी निकालते और लगा कविता सुनाने लगते। देखते हैं इनकी बेतुकी की कविता कैसी है। असम की राजधानी है शिल्लोंग, असम की राजधानी शिल्लोंग है दोस्तों, अभी याद रखना है असम की राजधानी दिसपुर है, और जो ये शिल्लोंग राजधानी है वो मेघालय की राजधानी है। अब दोस्तों राजधानी चेंज हो गई, लेकिन पहले के जमाने में, पुराने टाइम में दोस्तों, अभी से 20-30 साल पहले ये असम की राजधानी शिल्लोंग हुआ करती थी, उसी में कविता में आई है। देखते हैं असम की राजधानी है शिल्लोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। ऐसी ये बेतुकी अपनी कविता ये सुनाते हैं राइटर साहब को। राइटर साहब परेशान हो गए, अब कैसे राइटर साहब इनको भगाते। देखते हैं कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी लगी। तारीफ करना, अब दोस्तों कौन तारीफ करना सुनना नहीं चाहेगा। एक तरीके से एक आंख से वो देख रहे हैं कि राइटर साहब कब उनकी तारीफ करे, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा, अब कहाँ भागेगा, अब पेड़ तो टूटा हुआ है तेरा, अब कहाँ भागेगा मुझसे, ऐसा दूसरी आंख पूछ रही हो, ऐसा उन्हें लगने लगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। मैंने उनको सबसे पहले चाय पिलाया और कैसे ना कैसे उनको यहाँ से रफू चक्कर किया, यहाँ से उनको भगाया, ये कहकर भगाया कि कभी ना कभी मैं आपकी कविताएं सुनने जरूर आऊँगा, आपको टाइम निकाल के मैं आऊँगा। देखते हैं यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं अपने आखिरी पैराग्राफ की ओर। देखते हैं यहाँ पे कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उनको विदा करते हैं। देखते हैं अब क्या होता है। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अब हमेशा वो प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, कहीं भी मुझे आपको मेरा एक्सीडेंट करवाना है, दूसरी टांग भी तोड़वानी है तो मेरी टांग तोड़ दो, लेकिन ऐसी जगह पे तोड़ना जहाँ पे मेरा कोई भी रिलेटिव, मेरा कोई जान पहचान वाला दूर दूर तक वहाँ पे ना हो। देखते हैं अगर भगवान से कहते हैं अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा करके मेरे पे दया खाकर मेरे पे कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित न हो, जहाँ पे कोई भी मेरा पहचान वाला ना हो कोई, क्योंकि
बड़े बेदर्द मतलब जिनको कोई हमदर्दी नहीं है, बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले, ऐसा कहते हैं। ये बहुत ही बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। और दोस्तों ये जो कहानी थी ना, ये जो हमारी निबंध था, ये हंसी घर के आईने जो हम लोग ने देखा था, हंसी व्यंग का कॉमेडी जो बुक थी, नहीं हंसी घर के आईने इससे लिया गया था। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही कॉमेडी था। ये जो आज का चैप्टर था पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मजा आया। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये स्टोरी आपको भी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो आपको भी पसंद आता है तो दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्तों एक सब्सक्राइब हमें और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। हम लोग यूं ही इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग किसी और चैप्टर को, जहाँ पे हम लोग किसी और पोएम को यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।